हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैं पहले भी अवगत कराया था दोस्तों कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और 7 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं दोस्तों कि किस जोन में कितनी सीटें हैं, पूरा का पूरा डिटेल से समझते हैं और फिर किस जोन से आपको अच्छा रहेगा फॉर्म भरने में और कहां पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। पूरा डिटेल वीडियो आज हम समझते हैं। पहले बात यहां पे आ जाइए दोस्तों, देखिए आपकी जो दोस्तों ओपनिंग डेट है वो है 7 तारीख, मीन्स आज से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और क्लोजिंग डेट है दोस्तों 6/2/2000 पर। पूरा का पूरा दोस्तों 1 मंथ आपको मिल रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए, समझिएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट क्या है दोस्तों, 7/2/2025 से लेके 8/2/2025 तक, मीन्स कि आपको 2 दिन एक्स्ट्रा इसमें मिला है। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा मिला है। और यदि कोई आपके फॉर्म में त्रुटि हो जाती है दोस्तों, उसको आप करेक्शन करना चाहते हैं, करेक्शन वाला विंडो कब खुलेगा दोस्तों, तो वो खुलेगा 9/2/2025 से लेके 18/2/2025 तक। ये बात बिल्कुल आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम दोस्तों कंप्यूटर की सीटों को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल में समझते रहेंगे इसी तरीके। आइए चलते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा देखिए, पूरा एडवर्टाइजमेंट आपके सामने लगा हुआ है। अब इसमें हम कंप्यूटर कहां पे है वहां पे समझते हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों की वैकेंसी है दोस्तों, जैसा कि मैं इसके पहले आपको बताया हूं। हाँ, यहां पे देखिए अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको समझते हैं। ये सेक्शन में आप 24 नंबर पे आ जाइए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। यहां पे देखिए आप तो जानते हैं कि इसमें पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, ये सब डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये 4800 ग्रेड पे होता है। ये आप भली भांति इसके पहले भी आप जानते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए दोस्तों, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई बीटेक, आपके पास बी हो, ठीक है, आपके पास बीटेक हो, केवल आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में ध्यान रखिएगा, ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट CSIT से हो और प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो इसके साथ दोस्तों, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट जैसे MTech वगैरह है या डिप्लोमा है कोई, या इसके साथ क्या जुड़ा है दोस्तों, या मतलब और होता है, मतलब ये वाले को दोस्तों और कहते हैं, स्लैश भी कहते हैं, या कहते हैं, तो 2 में से एक चाहिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, C लेवल डिप्लोमा फ्रॉम DOEC मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT प्लस 1 ईयर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। देखिए जो CSIT से हैं, जिनके पास MTech है, BTech है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ डिग्री चाहिए। अगर जिसके पास C लेवल DOEC से डिप्लोमा है, उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ध्यान रखिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको पास चाहिए। और देखिए, और इसमें क्या चाहिए, MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, MCA यदि है तब भी उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मास्टर इन इंजीनियरिंग MTech है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, अभी मैंने इसके पहले आपको बोला। ठीक है, यदि MTech है तो उसका कुछ भी नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों कोई भी बीएड की आवश्यकता नहीं है फॉर्म में, ये बात को ध्यान करिए, बीएड की कोई भी जरूरत इस फॉर्म में नहीं है। इतना बात समझ गए। अब आइए दोस्तों, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर था, पीजीटी था, अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में हम डायरेक्ट चलते हैं और टीजीटी का हम डिस्कशन आपके सामने करते हैं। ठीक है, यहां पे आइए दोस्तों, टीजीटी का देख लीजिए, यहां पे 45, मतलब ये कौन से पेज नंबर 79 पे है, वो 63 पे था, ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मतलब टीजीटी कंप्यूटर साइंस में,
ठीक है। इसका जो देखो उससे थोड़ा सा कम पैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, तभी आपके अकॉर्डिंग बहुत पैसे है। हाँ, यहां पे देखिए 50% मार्क्स एग्रीगेट सब्जेक्ट में चाहिए। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस बीसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं दोस्तों, आप बस फॉर्म भरते रहिए, ठीक है। बीसीए भी चलेगा दोस्तों, बीसीए भी है। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीज इन ऑल ईयर, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक यदि आपके पास है दोस्तों तब तो आप फॉर्म को भर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सीएसआईटी से। आगे देखिए, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट ए लेवल कोर्स डोएक से है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लेवल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई? यदि इतनी बातें समझ में आई तो अब आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग इसके जोन वाइज डिटेल को समझते हैं, ठीक। इसके जोन वाइज हम डिटेल को समझेंगे कि भाई कहां कितनी सीटें हैं, वो भी तो हमको समझ में आनी चाहिए ना। तो यहां से आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ये आइए देखिए, बैंगलोर, पहले मैंने बैंगलोर का सेक्शन खोला। बैंगलोर में कंप्यूटर साइंस की कोई भी वैकेंसी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बैंगलोर में कंप्यूटर साइंस की कोई वैकेंसी नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। मैं 1 से 10 सेकेंड आपको समय देता हूं। अब इसके बाद हम देखिए, आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों वो गुवाहाटी में है, मालदा में है, पटना में है, प्रयागराज में है, रांची में है, इससे अलावा कहीं नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अब भोपाल में कोई सीट नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। भोपाल में आगे चलते हैं दोस्तों, हम बिलासपुर में चलते हैं और देखिए बिलासपुर में भी कंप्यूटर साइंस की कोई सीट नहीं है। अब आगे चलते हैं, चंडीगढ़ में कंप्यूटर साइंस की कोई सीट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आइए, गोरखपुर में कंप्यूटर साइंस की कोई सीट नहीं है और गुवाहाटी में दोस्तों कंप्यूटर साइंस की फुल सीट है, ठीक। अब यहां पे देखिए, गुवाहाटी में आपको पीजीटी की एक सीट मिलेगी। आइए यहां पे ये देखिए, कंप्यूटर साइंस 24 नंबर पे, पीजीटी की दोस्तों एक सीट है और वो भी जनरल कैंडिडेट की है, ये ध्यान रखिएगा। नॉट ईडब्ल्यूएस वाले इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी एससी एसटी तो है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस भी एप्लीकेबल नहीं है सीट में, ये बात को याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों इसमें टीजीटी बहुत सारी पोस्ट मिली है आपको। यहां देखिए 45 नंबर पे देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में यहां पे 10 सीट है दोस्तों, 10 सीट है, ठीक है। और यहां पे देखिए 6 सीट, यहां पे देखिए 6 सीट जनरल के है, एक एससी की है और 3 सीट दोस्तों जो है ओबीसी एनसीएल की है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर की। टोटल 10 सीट है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि टोटल 10 सीट आपको मिल रहा है, किसमें? गुवाहाटी में, ठीक है, वो भी टीजीटी में, मतलब पीजीटी में एक पीजीटी में आपको मिला, टीजीटी में आपको 10 मिला, तो टोटल 11 तो यही हो गए। आगे देखिए, आगे अब मालदा में है, ये देखिए गुवाहाटी अभी चल रहा है। और सब्जेक्टों का मैं और सब्जेक्ट का डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए दोस्तों कोलकाता ना, ये कोलकाता ही चल रहा है, तो इसमें पीजीटी देखिए, पीजीटी में कोलकाता चल रहा है ना, हमको पटना पे चलना है। कोलकाता में भी सीट नहीं है, मैं देख चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए समय, हाँ यहां पे कोलकाता में नहीं है। अब मालदा में है दोस्तों, मालदा में आपको जो है वो टीजीटी की दोनों सीटें हैं। देखिए टीजीटी की दोनों सीटें हैं मालदा में। यहां पे आ जाइए, मालदा में हमारे पास ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये यहां पे 45 नंबर और फिर 45 नंबर, मतलब ईआर रीजन और एसईआर रीजन में, ठीक है, ईस्टर्न रीजन जिसे कहते हैं, साउथ ईस्टर्न कहते हैं, ठीक है। इसमें ईस्टर्न रीजन में एक सीट है जनरल की, ठीक है, एक सीट है, वो भी किसकी है? जनरल की है। और यहां पे दोस्तों साउथ ईस्टर्न रीजन में आपकी 9 सीट है, ठीक है, एक सीट इसकी है और 9 सीट इसकी है,
ठीक है, टोटल 10 सीट है यहाँ पे, जिसमें हर एक कैटेगरी में देखिए 3 सीट यूआर की है, 1 सीट एससी की है, 1 सीट एसटी की है, 3 सीट ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीट है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के दोस्तों 10 सीट आपको यहां पे मिल रहा है। अब इसके बाद चलिए दोस्तों पटना में, आपके मुंबई में कोई सीट नहीं, पटना में आ जाइए दोस्तों कंप्यूटर साइंस में, तो 2 सीट आपको पीजीटी में है। यहां पे ढूंढिए कंप्यूटर साइंस, ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, ये है दोस्तों पीजीटी की पीजीटी की 1 सीट यहां पे है, और फिर पीजीटी की 1 सीट है ना, 1 सीट है आपकी पीजीटी में, ठीक है। और यहां पे टीजीटी में देखिए कंप्यूटर साइंस है, ये देखिए टीजीटी में एक कंप्यूटर साइंस 45 नंबर पे 1 सीट यहां पे, मतलब 2 सीट आपको यहां पे मिल रही है पटना में, ठीक है। एक पीजीटी की मिली और एक टीजीटी की सीट मिली, ठीक है। 2 सीट यहां पे पटना में आपको मिल गई। अब प्रयागराज में आ जाइए दोस्तों, प्रयागराज में कंप्यूटर साइंस की देखिए सीट, कंप्यूटर साइंस की ध्यान से, इसमें बहुत ध्यान से ही दोस्तों देखना भी पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग छूट जाएं। आगे देखिए इसमें पीजीटी की तो सीट नहीं दिखी है। अब हम लोग टीजीटी में देखते हैं, क्योंकि मैं देख रखा हूं दोस्तों, आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। यहाँ कंप्यूटर साइंस देखिए, कंप्यूटर साइंस इसमें नहीं है, तो यहां पे आ जाए। ये देखिए दोस्तों कंप्यूटर साइंस मैंने ढूंढ लिया, 47 यहां पे 1 सीट आपकी एसटी की है दोस्तों, ठीक है। और फिर आपकी 1 सीट एसटी की है ना, और 1 ही सीट दोस्तों एसटी की फिर यहां पे है, मतलब 2 सीट आपको प्रयागराज में मिल रही है, ठीक। 2 सीट आपको प्रयागराज में मिले कंप्यूटर साइंस, नो दोस्तों हमने गलत देख लिया यहां पे, सॉरी। 1 सीट यूआर की है, मतलब कि जनरल की 1 सीट है, ठीक है। जनरल की 1 सीट है यहां पे 45 नंबर, 47 नहीं, 47 में तो सोशल साइंस लगा हुआ है, ठीक है। और 1 सीट आपकी ओबीसी की है, ओबीसी की 1 सीट है, तो टोटल कितना हुआ दोस्तों, 2 सीट आपको यहां पे मिल रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूआर की 1 सीट, 1 सीट जो है ओबीसी की है। अब दोस्तों रांची में आ जाइए, चलिए रांची में देख लेते हैं। रांची ये नीचे ही लगा है, ये देखिए कंप्यूटर साइंस 45 नंबर पे 1 सीट है दोस्तों यूआर की रांची में। टीजीटी की 1 सीट है, टीजीटी की, ये भी दोस्तों यहां भी टीजीटी की ही थी, ध्यान रखिएगा, ये टीजीटी की थी, ठीक है, दोनों, ठीक है। यहां पे 1 सीट इसमें है, यहां 45 नंबर पे, और एक सीट और नहीं सॉरी, 1 सीट जो है जनरल की है टीजीटी में, ये जनरल की हो गई, ठीक है। और 1 सीट दोस्तों ओबीसी की है, ओबीसी की 1 सीट है, तो टोटल मिला के 2 सीट आपको रांची में मिल रही है। आपको इतनी सीटें दोस्तों दिया है, बहुत बड़ी एक तरीके से कहिए कि कंप्यूटर की वैकेंसी है रेलवे डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहां दोस्तों आपका पूरा सब कुछ फ्री रहता है, आने जाने का किराया सब फ्री है, पैसे भी अच्छे हैं, तो आप इसको फॉर्म फिल कर दीजिए। और हाँ, कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो मैं क्लास भी दे सकता हूं। ऑलरेडी मैं इस समय बीपीएससी टीआरई 4.0 में 0 का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पे पहले बीटेट स्टेट पढ़ा रहा हूं दोस्तों, वहां से आप मैटर देख सकते हैं। इसका सिलेबस उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन अच्छा है, आप मेहनत करिए, जरूर सफल होंगे। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।